शीतल जी, अब देखिए ये दोनों लोग तो मुंबई में हैं और इन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पे बारीक बात कर ली है। कुछ सवाल और उठेंगे, अभी आपके मन में भी आए तो वो भी पूछिएगा। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? एक सर्वे आता है सकाल का, और सकाल जैसा मैंने इसीलिए संदीप से बारीकी से पूछा, ताकि दर्शकों को पता चले कि सकाल अखबार क्या है और क्यों उसकी बात पे भरोसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्यों सकाल के सर्वे के बाद ये इस वक्त जी को मैट्रिज से एक सर्वे कराना पड़ा, और उसके बाद ये चमत्कारी बात कि एक सरकार, सिटिंग सरकार, एक सर्वे कराती है और उसका विज्ञापन छाप देती है कि हमने सर्वे कराया और हम बड़े लोकप्रिय हैं। मैंने ऐसा उदाहरण, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद आता हो तो बताइए। शिंदे जी ने जिस तरह का सर्वे करा के, और पहले तो ये मान लिया कि हमने सर्वे कराया है, और उसके बाद उसका नतीजा भी सामने छाप दिया है। ये क्या दिखा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ लोग इसको लेके नाराज हैं, सुगबुगाहट हो रही है, क्या गलत हो रही है? देखिए, ये तो अब सबकी बातों से इतना तो स्पष्ट है और हम्म। अदरवाइज भी कि जो सकाल ने सर्वेक्षण किया, उसने हम्म। सर्वेक्षण के मुद्दे पे लोगों को इंगेज किया, हम्म। क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया हुई। उसकी प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं कि बीजेपी आईटी सेल के चीफ की ओर से आ रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से जो प्रिवेलिंग है उनका आ रहा है, और उस पर हम्म। हम भी आप चर्चा करने पे मजबूर हैं। तो या हम्म। इससे ये साबित है कि सकाल के सर्वे ने इंगेज किया। एक तो हम्म। ये। दूसरी बात ये है कि ये सर्वेक्षण चाहे जो कहे, एक हम्म। चीज जो भी चुनाव जहां हो रहे हैं उसमें एक चीज निकल के आ रही है, और जो हम्म। पोस्ट इलेक्शन जो सर्वे सीएसडीएस करता है उसमें जो बात निकल के आती है वो काफी करीब होती है। क्योंकि उनके पोस्ट इलेक्शन सर्वे होते हैं, परसेंटेज वगैरह उनके लगभग मिलते जुलते आते हैं। हम्म। वो ये बता रहे हैं कि दो मुद्दे इस समय देश में एंटी इनकम्बेंसी पैदा कर रहे हैं, जो भी सत्ता में जहां भी है, एक तो हम्म। राष्ट्रीय स्तर पर और रीजनल लेवल पर भी। वो है महंगाई और बेरोजगारी। हम्म। ये दो सवाल जो बहुमत जनता है इस देश की, जो बहुत गरीब है, और जिस हम्म। जो नई आर्थिक नीतियां 20-30 सालों से हमारे यहाँ चल रही है, जिनको कंसंट्रेट किया गया है मोदी जी के राज में, उनसे देश में गरीबी ज्यादा बढ़ी है और अमीरी भी ज्यादा बढ़ी है। जो कुछ हिस्सा अमीर है वो बहुत अमीर हुआ है, और जो गरीब है उनकी तादाद भी बढ़ी, उनकी गरीबी भी बढ़ी। ये दो चीजें हमारे सामने स्पष्ट है। उससे जो बेरोजगारी और गरीबी ये सामने आती है, जो डिसकंटेंट पैदा कर रही है समाज में। अब बीजेपी के साथ ये रहता है कि कुछ कुछ जगहों पर वो जो लोगों में सांप्रदायिक तौर पर ध्रुवीकरण जिसे हम कहते हैं, वो करने में कामयाब हो जाती है, और उसमें ये मुद्दे फिर डायल्यूट हो जाते हैं। ऐसा होता है। क्या महाराष्ट्र में ऐसा करने में बीजेपी सफल हो पाएगी अपने नेतृत्व में? जो भी उसके साथ कोलैबोरेशन है शिंदे साहब का, अगर वो ऐसा करने में जैसा वो उसने करना शुरू किया है, औरंगजेब का नाम बार बार लिया जा रहा है, लोकल स्तर पर लिया जा रहा है, कुछ जगहों पे छोटे मोटे कम्युनल स्क्रिमिशेस भी हुए हैं, उनका आधार ये है। वो ये जानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई पर वो मतलब चीजें उनके खिलाफ है। इसको ढकने के लिए उनके लिए जरूरी है कि ध्रुवीकरण का मुद्दा बड़ा हो। जहां ये मुद्दा बड़ा हो जाता है, वहां वो चीजें उनके पक्ष में चली जाती है। जहां ये मुद्दा बड़ा नहीं हो पाता, और ये बुनियादी मुद्दों पर अपोजिशन अगर वहां ऑर्गेनाइज है, उसके पास भी गांव गांव में चौपाल चौपाल पे और हर हर शॉप पे और इधर उधर बात करने वाले लोग हैं, अगर कार्यकर्ता है जिसे कहते हैं, तो ये मुश्किल होती है। कर्नाटक में यही था, हिमाचल में भी यही था, कि वहां कांग्रेस के पास भी हर चौराहे नुक्कड़ पे लोग थे जो किसी बात पे आर्गुमेंट कर सकते थे। तो वहां क्या हुआ कि ये मुद्दे जो डिवीजन वाले मुद्दे हैं, वो उतने बड़े नहीं हो पाए, और वो डिफरेंस आ गया, और उसका नतीजा दूसरी तरफ गया। तो ये है कि अगर ये औरंगजेब और ये सब ये मुझे नहीं मालूम है, दोनों लोग वहां से है, बता पाएंगे कि ये मुद्दे, डिवीजन वाले मुद्दे, कितना काम कर रहे हैं। चूंकि महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी के पक्ष में काम नहीं कर सकते, ये तो अब फैक्ट्स है। वो इस समय उनके खिलाफ जाएंगे, और ये मुद्दे बड़े हैं। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और तमिलनाडु तो बहुत रिच स्टेट, वो सॉरी कर्नाटक बड़ा रिच स्टेट था जहां भी इलेक्शन हुआ। उसका कंपेरेटिव डाटा बहुत अच्छा है, बड़ा हेल्दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी वहां भी गरीब है, और उसमें गरीबी बढ़ी थी। तो वो सिलेंडर जब घूम रहा था और वो स्कीम्स घूम रही थी, तो उन्होंने काम किया, और बजरंग बली उतना नहीं चल पाए। ये और बात है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन
सोचता है कि कांग्रेस भी इसको यूज करे, जैसे मध्य प्रदेश में वो अब गदा वदा घुमा रहे हैं। लेकिन लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो जनरेट हो रही है इस समय, इवन मोदी जी के खिलाफ, मैं उत्तर प्रदेश को, जिसको मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और गुजरात आज भी उनके दो सबसे दृढ़ इलाके हैं, जहां से वो सबसे अच्छी सीटें, मतलब गुजरात सारी ही सीटें जीत सकते हैं, यूपी में भी जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इन सवालों पर डिस्कंटेंट जनरेट हो रहा है। ये और बात है, यहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर रहा है तो खाली वैक्यूम है, जैसा गुजरात में उनको बेनिफिट मिला था कि वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों गए और दोनों के पास सब जगह कार्यकर्ता उस तरह से नहीं थे और जोश नहीं हुआ और बीजेपी को स्वीप करने को मिल गया। तो वो स्थिति जहां होगी वहां उनके पक्ष में बात जाएगी। लेकिन अगर कार्यकर्ता विपक्ष के पास भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, लीडरशिप है, जरूरत के लिए पैसा भी है सभा वगैरह करने और खर्च करने के लिए, तो बीजेपी के लिए कहीं भी कोई चुनाव इस समय आसान नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये बहुत बड़े मुद्दे हो चुके हैं और इनसे बहुत लोग प्रभावित हैं जिनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो वो ज्यादा बड़े नंबर को कैटर करते हैं ये मुद्दे, और उसमें जो है वो मुश्किल होगी। अगर ये डिवीजन वाला मुद्दा काम नहीं कर रहा है तो मुश्किल होगी। ये मैं जानना चाहूंगा इन दोनों दोस्तों से कि वहां जो ये मुद्दा औरंगजेब वो लेके आए हैं ये कितना चल रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।